तो इसको भी मोड़ते वक़्त हमें फिनिशिंग का ध्यान रखना होगा। तो देखिए इस तरह मोड़कर अभी हम इसमें बड़ा सिलाई चलाएँगे। हेलो गाइस, नमस्ते, जोहार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। तो गाइस आज हम उसी ब्लाउज की सिलाई करेंगे जिस ब्लाउज की उस दिन हम लोग अस्तर अटैच किए थे और अस्तर अटैच करने के बारे में हम बहुत कुछ आपको बताए भी थे, समझाए भी थे कि कभी आप सिलाई करते हैं और कम कपड़ा रहे तो आप कपड़े को बचाते हुए अच्छे से अस्तर को अटैच कर सकते हैं और फिनिशिंग के साथ अटैच कर सकते हैं। तो उस बारे में तो हम आपको बता दिए और आप समझ भी गए होंगे। और उस दिन हम आपसे एक छोटा-सा सवाल भी किए थे कि कपड़े को कटिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? और आपसे बोले थे कि आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। लेकिन मेरी बहनों का इस प्रकार का कोई भी कमेंट आया नहीं है, फिर भी मेरा काम तो है आपको बताना, समझाना ताकि आप अच्छे से सिलाई कर सकें, अच्छे से कटिंग कर सकें। तो हम आपको बता देते हैं कि कटिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो आप तो सोच रहे होंगे कटिंग के लिए सबसे ज़रूरी कटिंग करने आना चाहिए, तो कटिंग करने आना तो ज़रूरी है वो भी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और भी आना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैंची चलाने आने चाहिए और कैंची पकड़ने आने चाहिए। तो आप अच्छे से कैंची को पकड़िए और अच्छे से कैंची को चलाने सीखिएगा, तभी आप अच्छे से कटिंग कर पाइएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको कैंची पकड़ने आना सीखना होगा और उसके बाद फिर उसको अच्छे से कैंची को कपड़े में चलाने आना चाहिए, इस तभी आप अच्छे से कटिंग कर पाएँगे। तो अभी हम आपको कटिंग के बारे में बता दिए, तो अब हम उस ब्लाउज की सिलाई करेंगे। तो देखिए अभी हम फ्रंट साइड में चोली अटैच कर चुके हैं और ब्लाउज को तो कैसे सिलना है वो हम आपको काफ़ी वीडियो में भी बता भी चुके हैं। तो अभी हम चोली को साइड पट्टी में अटैच कर लिए हैं और अभी सबसे पहले हम इसके कमर के पास की पट्टी को लगाएँगे और कमर के पास की पट्टी को लगाने के बाद हम इसमें हुक पट्टी और काज पट्टी अटैच करेंगे। इतना ही में हमारा फ्रंट साइड कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आगे का गला भी तैयार कर लेते हैं काफ़ी ब्लाउज में। लेकिन इसमें हम कंधी अटैच करने के बाद आगे पीछे का गला तैयार करेंगे। तो अब सबसे पहले हम कमर की पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए कमर की पट्टी को जोड़ने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना होता है, जैसे कि कमर की पट्टी में हम सिलाई लगा रहे हैं, इस तरह सीधा सिलाई लगा रहे हैं, तो चोली के पास में जो हम टेकिंग लगाए थे, तो उसका जो ये कपड़ा है, उसको इस तरह मोड़कर उसके बाद सिलाई करना है, क्योंकि अगर हम इस तरह अगर सीधा इसको सिलाई कर देते हैं, तो फिर चोली का जो भार है, वो ठीक से नज़र नहीं आएगा, इसीलिए इसको इस तरह मोड़कर और उसके बाद फिर हम इसमें सिलाई चलाएँगे। तो देखिए इसका चोली का जो फिनिशिंग है वो अच्छा आएगा और इस तरह हम कमर के पास में सीधा सिलाई लगाएँगे और एक साइड का सिलाई लगाएँगे और इस तरह सिलाई लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हम इस तरह मोड़कर इसमें एक टॉप स्टिच लगाएँगे। तो इस तरह हम इसके टॉप में एक स्टिच लगाएँगे यहाँ पर और यहाँ पे टॉप स्टिच लगाने के बाद फिर एक चाप का और एक सिलाई लगाएँगे, तो यहाँ पे डबल सिलाई होगा। तो अभी सबसे पहले हम इसमें टॉप स्टिच लगाते हैं इस तरह और फिनिशिंग के साथ। तो सिलाई करने के लिए फिनिशिंग का हमेशा ध्यान देना होगा कि सिलाई हमारा फिनिशिंग के साथ हो रहा है कि नहीं। अगर सिलाई फिनिशिंग के साथ हो रहा है तभी सिलाई देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह हम एकदम टॉप में इसका सिलाई लगाए हैं और अभी इस तरह रखकर एक चाप का और सिलाई लगाएँगे। तो देखिए इस तरह हम कमर के पट्टी को जोड़ने के बाद सिलाई लगाते हैं। देखिए अभी एक साइड का फ्रंट तैयार हो चुका है। तो देखिए अब दोनों साइड का फ्रंट तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें आपको हुक पट्टी और काज पट्टी लगा कर दिखाते हैं। तो आज हम आपको अच्छे से समझाकर हुक पट्टी, काज पट्टी, कमर पट्टी जितना भी सिलाई है सबके बारे अच्छे से विस्तार से बताएँगे, क्योंकि
ब्लाउज का सिलाई तो आप पहले भी देखे हैं और बहुत बार देखे हैं। ब्लाउज सिलते हुए, हुक पट्टी, काज पट्टी लगाते हुए और पूरा कंप्लीट ब्लाउज का सिलाई भी हम आपको दिखाए हैं। लेकिन आज हम आपको समझाते हुए सभी सिलाई को बताएंगे, ताकि आप जब सिलाई कीजिए ब्लाउज का तो आपको समझने में आसानी हो, सिलाई करने में आसानी हो। इसीलिए तो देखिए, इस ब्लाउज का हम आपको अस्तर का सिलाई भी अच्छे से समझाए तो आपको समझ में आया होगा कि सिलाई इजी है और सिंपल है, सिर्फ उसका तरीका आना चाहिए। तो अभी हम आपको इसमें हुक और काज पट्टी का सिलाई बताते हैं। तो देखिए, अब हम इसमें सबसे पहले काज पट्टी बनाएंगे। तो काज पट्टी बनाने के लिए हम डबल कपड़ा लिए हैं। तो अभी हम अस्तर का कपड़ा भी लिए हैं और मेन फैब्रिक का कपड़ा भी लिए हैं। काफ़ी लोग केवल मेन फैब्रिक का कपड़ा से ही काज पट्टी बनाते हैं, तो हम डबल कपड़ा इसलिए लिए हैं कि जब हुक लगाते हैं, लगाते-लगाते फिर वो पुराना होने लगता है और कपड़ा सब फिर फँसकर थोड़ा हुक के पास का कपड़ा सब जल्दी रद्दी हो जाता है, फटने लगता है। इसीलिए डबल कपड़ा देने से ज़्यादा दिन तक इसकी मजबूती बनी रहती है। तो इस तरह हम डबल कपड़ा लगाते हुए अब काज पट्टी का सिलाई लगाएँगे। तो मेन फैब्रिक का जो कपड़ा है उसको उल्टा रखकर और उसके ऊपर हम मेन फैब्रिक का कपड़ा और अस्तर का कपड़ा इस तरह पतला-पतला पट्टी काट कर और उसके ऊपर इस तरह सिलाई लगाएँगे। और सिलाई लगाने के बाद फिर इसका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह काट कर निकाल लेंगे और इसके ऊपर भी हम एक टॉप स्टिच लगाएँगे। इस तरह कपड़े को मोड़कर इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएँगे। देखिए, इस तरह टॉप स्टिच लगाने के बाद अब इसको इस तरह धागा का कटिंग कर उसके बाद फिर अभी हम इसको इस तरह फोल्ड कर कम से कम 1 इंची उतना चौड़ाई रखते हुए अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। और यही हम लोग का काज पट्टी है, इसी के ऊपर में काज बनेगा। देखिए, इस तरह कपड़े की जो चौड़ाई हम लोग रख रहे हैं, शुरू से आखिरी तक एक ही बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह हम कपड़े को टॉप स्टिच लगा लिए मोड़कर। उसके बाद फिर हम एक चाप का सिलाई लगाएँगे इस तरह। तो देखिए, इस तरह एक चाप का सिलाई लगाने के बाद हम धागा कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद जो ये टॉप स्टिच का सिलाई है और एक चाप का सिलाई है, इसी के बीच में हम काज को तैयार करेंगे और इधर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको कटिंग कर निकाल लेते हैं। और अब हम बनाएँगे हुक पट्टी। और देखिए, अब हुक पट्टी बनाने के लिए हम केवल अस्तर का कपड़ा लिए हैं और मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए हम इसमें अस्तर के कपड़े को अटैच करेंगे। तो इसमें हमारा जो सिलाई रहेगा वो एक चाप का ही रहेगा। तो एक चाप का कपड़ा हम लोग रखते हुए एक चाप का सिलाई लगाएँगे। तो इस तरह इसको भी सिलाई लगाने के बाद अभी हम इसमें टॉप स्टिच लगाएँगे। तो टॉप स्टिच लगाना ज़रूरी है, इसमें कपड़ा मोड़ने में आसानी होती है और सिलाई में भी मजबूती बनी रहती है। तो देखिए, इस तरह अभी टॉप स्टिच लगाएँगे। देखिए, टॉप स्टिच लगाने के बाद अभी हम इसको मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद अभी हम इसमें बड़ा सिलाई लगाएँगे। तो देखिए, अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेते हैं और इस तरह मोड़कर अभी हम इसमें बड़ा सिलाई चलाएँगे। तो मशीन से हम सिलाई को बड़ा कर लेंगे और उसके बाद फिर इसमें सिलाई चलाएँगे। तो देखिए, अभी सबसे बड़ा जो सिलाई हम लोग के मशीन में जो सबसे बड़ा सिलाई उसी को अभी लगाएँगे और इस तरह बड़ा सिलाई करने के बाद अभी ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको भी कटिंग कर लेंगे। और अभी हम हुक पट्टी में इसलिए बड़ा सिलाई लगाए हैं क्योंकि अभी इसमें हम साइड में हाथ हेमिंग करेंगे। हाथ वाले सुई से हाथ हेमिंग करने के बाद जो बड़ा सिलाई है उसको हम निकाल देंगे। और अभी सबसे ज़रूरी ये है
कि अभी हमको इसे मिलाते हुए देखना होगा कि हमारे कमर के पास जो हम लोग टॉप स्टिच लगाए थे वो वाला सिलाई दोनों सिलाई को मिलाना है और दोनों सिलाई मिलना चाहिए। और अगर थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर या नीचे बचता है तो उसको हम कटिंग कर कर मिला लेंगे। तो मेरा देखिए एकदम परफेक्ट सिलाई है, कमर पास के दोनों सिलाई मिल रहे हैं। तो अभी हम इसको सिलाई कर लेते हैं और ये काज पट्टी वाला थोड़ा सा फैब्रिक निकला हुआ है, इसको कटिंग कर लेते हैं। और अभी हम बैक साइड तैयार करने के बाद अभी इसका कंधी जोड़ेंगे। तो देखिए अब हम बैक साइड को ले लिए हैं और बैक साइड को अभी हम नीचे से तो मोड़ दिए थे, तो इसमें अभी हम लोग को हाथ हेमिंग का जरूरत नहीं है। तो इसमें हम टेकिंग का सिलाई लगाएंगे। तो टेकिंग का सिलाई लगाने के लिए इस तरह 20 सेंटर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम चौक मिट्टी से इसमें एक छोटा सा दाग लगा लेते हैं। तो देखिए 20 सेंटर निकालने के बाद इस तरह दाग लगा लेंगे। और उसके बाद फिर इस तरह 20 सेंटर में हम कपड़ा को इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर से यहाँ पे इस मार्किंग से और इधर साइड से हम 20 सेंटर निकालेंगे इस तरह। और उसके बाद फिर हम इसमें 5 इंची का टेकिंग लगाएंगे। तो अभी इंची टेप से हम 5 इंची में दागी लगा लेते हैं इस तरह। और अभी इसमें टेकिंग का सिलाई लगाएंगे। तो नीचे से ½ इंच का चौड़ाई लेते हुए हम टेकिंग का सिलाई लगा रहे हैं। देखिए इसी तरह अब हम दोनों साइड टेकिंग का सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह इस साइड भी अभी हम 20 सेंटर निकाल लेते हैं इस तरह और इधर भी 5 इंची का मार्किंग कर लेते हैं और फिर टेकिंग का सिलाई लगाते हैं। तो देखिए बार बार हम इंची टेप से इसलिए नाप लेते हैं ताकि सिलाई ऊपर नीचे ना हो और बराबर रहे और सिलाई फिनिशिंग रहे। अगर सिलाई फिनिशिंग देंगे तभी सिलाई का काम आएगा, इसीलिए सिलाई हमेशा फिनिशिंग के साथ करना जरूरी है। देखिए अब दोनों साइड टेकिंग का सिलाई लग चुका है। तो अब हम इसमें लेस उस नहीं लगाना है, ये बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है। तो अभी इसमें हम कंधी अटैच कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको गला लगा कर दिखाएंगे। तो देखिए अब कंधी जोड़ने के बाद हम इसमें गला तैयार करेंगे। तो अभी इसका कंधी जोड़ लिए हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर इधर-उधर निकलता है तो इसको कैंची से अच्छे से छाँट कर मिला लीजिए। उसके बाद फिर गला अटैच करेंगे। तो देखिए डिजाइनर ब्लाउज जब बनाते हैं उस समय हम फ्रंट साइड में गला तैयार कर लेते हैं, बैक साइड में गला तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर कंधी जोड़ते हैं। और ये पूरा सिंपल ब्लाउज है तो इसमें हम पहले कंधी अटैच किए हैं और एक ही बार अब आगे पीछे का हम इसमें गला तैयार करेंगे। तो इस तरह 1 इंच का पतली पट्टी निकाल लिए हैं और अभी इसमें हम इसको रखते हुए अभी इसमें पूरा सिलाई चलाएंगे। तो देखिए सीधे साइड से अभी हम पट्टी को जोड़ रहे हैं। तो इस तरह हम एक चाप का सिलाई लगाते हुए पूरे पट्टी को गले में अटैच कर लेंगे। और जैसा कि अभी काज पट्टी हुक पट्टी में जिस तरह सिलाई लगाए उसी तरह इस यहाँ पर भी सिलाई होगा। तो अभी हम गला की पट्टी को जोड़ने के बाद अभी इसमें हम इस तरह टॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए पहले हम पट्टी को अच्छे से जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको मोड़कर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए अब गले की जो पट्टी है वो अच्छे से हम अटैच कर चुके हैं और अभी हम इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे। तो टॉप स्टिच लगाने से पहले ये जो गोलाई है उसमें छोटा-छोटा कट लगाना ना भूले, क्योंकि अभी हम बताए आपको कि सिलाई में सबसे ज़रूरी है फिनिशिंग होना। तो सिलाई को अच्छे से फिनिशिंग के साथ करने के लिए छोटे-छोटे चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो देखिए इस तरह हम गोलाई में कट लगाएँगे तो गला जो है वो फिनिशिंग के साथ बैठेगा, इसीलिए ही ये छोटा-छोटा कट लगाया जाता है। तो देखिए ये इस तरह कट लगाने से कपड़ा आसानी से मुड़ता है और अच्छे से बैठता है, इसीलिए हम लोग
इस तरह जहाँ-जहाँ गोलाई रहता है वहाँ पे इस तरह छोटा-छोटा कट लगा लेते हैं। तो आगे पीछे अभी हम दोनों साइड गले में इस तरह छोटा-छोटा कट लगा ले रहे हैं और इसके बाद फिर अभी इसको पलटकर हम टॉप स्टिच लगाएँगे। तो सिलाई का काम कीजिए, अच्छे से फिनिशिंग के साथ कीजिए। तो अब गला में टॉप स्टिच लगाने के बाद अब हम इस तरह मोड़कर अभी गला का सिलाई करेंगे। तो इसको भी मोड़ते वक़्त हमें फिनिशिंग का ध्यान रखना होगा। तो देखिए इस तरह मोड़कर अभी हम इसमें बड़ा सिलाई चलाएँगे, क्योंकि इसमें भी हाथ हेमिंग होगा और इसका भी सिलाई निकालना होगा, इसलिए इसमें बड़ा सिलाई एक ही बार लगाते हैं और फिर सिलाई को हाथ हेमिंग करने के बाद निकाल देते हैं। तो इस तरह अच्छे से कपड़ा को एक साइज का मोड़ते हुए अभी हम गला में सिलाई करेंगे। तो देखिए गला का जो कपड़ा है इसको इस तरह हम बराबर से मोड़ते हुए इसमें सिलाई चलाएँगे और गला का जो कपड़ा है वो परफेक्ट बैठना चाहिए और बराबर बैठना चाहिए। तो इस तरह अच्छे से अगर मोड़ने में परेशानी हो तो इसको हल्के हाथों से इस तरह छोटा-छोटा मोड़ लीजिए इसका और उसके बाद फिर इसमें सिलाई चलाइए। और देखिए अब गला का सिलाई कंप्लीट होने वाला है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो बचता है साइड में उसको इस तरह मोड़कर अभी हम इसको अंदर कर देंगे इस तरह और उसके बाद फिर इसमें सिलाई लगाएँगे। तो इस तरह अच्छे से मोड़कर इसमें सिलाई लगानी होती है। तो देखिए इस तरह हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मोड़कर अंदर ही कर दिए और सिलाई चला दिए। तो अब ये फिनिशिंग के साथ बैठ गया है। तो देखिए इसका गला पूरा फिनिशिंग के साथ बैठ गया है। तो अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो देखिए स्लीव भी तैयार है, तो अभी आपको दिखाते हैं अटैच कर। तो हम जब भी स्लीव अटैच करते हैं तो इसका जो बीच सेंटर है उसको निकाल कर एक छोटा-सा बीच में हम कट निकाल लेते हैं इस तरह और कट लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह बैक और फ्रंट साइड देख लेते हैं। तो इसमें जो हल्का-सा हम लोग स्लीव में डाउन कर कपड़ा लेते हैं फ्रंट साइड के लिए, तो इसको हम देख लेते हैं आगे पीछे और उसके बाद फिर इस तरह रखकर इसमें सिलाई चलाएँगे। तो जिस साइड डाउन है उसको हम उस साइड में फ्रंट साइड लगेगा और डाउन की तरफ हम फ्रंट साइड को करते हुए इस तरह हम बीच सेंटर से ही सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह बीच सेंटर में हम जहाँ पे कट लगाए हैं वहाँ पे अच्छे से फ्रंट साइड के कपड़े को रख कर और स्लीव को सीधा रखेंगे और जो ब्लाउज का कपड़ा है उसको उल्टा रखेंगे और इस तरह हम स्लीव की सिलाई करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे बैक टेक लगाना ज़रूरी है, मतलब सिलाई को बांधना ज़रूरी है, क्योंकि सिलाई को बांधेंगे नहीं तो फिर सिलाई निकल भी सकता है। इसीलिए बैक टेक लगाते हुए अब हम इसमें 1/2 इंची का सिलाई लगाते हुए स्लीव को अटैच करेंगे इस तरह। और देखिए और कपड़ा को एक बार मिलाकर देख भी लेंगे कि कपड़ा तो छोटा बड़ा नहीं ना हो रहा। अगर कोई कपड़ा छोटा होता है स्लीव का या ब्लाउज का तो हल्का सा उसको टान कर भी हम सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए अभी स्लीव का कपड़ा एकदम हल्का सा छोटा हो रहा है तो उसको हल्का हम टान लेंगे और इस तरह सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा परफेक्ट बैठ जाएगा। तो देखिए इस तरह हम स्लीव को अटैच किए तो हल्का सा टान दिए तो दोनों साइड का कपड़ा परफेक्ट बैठ गया है, घटा नहीं है। तो अब हम दूसरे साइड में भी इसी तरह बीच सेंटर को मिलाकर देखिए इस तरह सिलाई करेंगे। तो जिस तरह मेरा एक साइड सिलाई हो चुका है और अभी दूसरे साइड खुला हुआ है, तो खुले हुए साइड को भी इसी तरह हम बीच से सिलना शुरू करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई को बांध लेंगे और इस तरह फिर बैठाते हुए हम स्लीव को अटैच करेंगे। और अभी
इसमें भी हम एक बार ब्लाउज के कपड़े को और स्लीव के कपड़े को मिलाकर देख लेंगे छोटा बड़ा हो रहा है कि नहीं। तो देखिए ठीक-ठाक ही बैठ रहा है। अगर थोड़ा मोड़ा छोटा बड़ा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हल्का-फुल्का अगर छोटा बड़ा होता है तो उसको हम छाँट सकते हैं। ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह स्लीव को अटैच कर लिए और अभी इसमें हम डबल सिलाई लगाएँगे। तो हम पहले के भी ब्लाउज की सिलाई में आपको बताए थे कि हम स्लीव में डबल सिलाई लगाते हैं क्योंकि सिलाई का मजबूती बरकरार रहे, बनी रहे और सिलाई ज़्यादा दिन तक चले। और अभी तो कोई ब्लाउज के कपड़े में बहुत ही कमज़ोर ब्लाउज का कपड़ा मिल जाता है। साड़ी में जो अटैच रहता है अलग से ब्लाउज का कपड़ा वो थोड़ा कमज़ोर भी रहता है तो उसमें भसकने का काफ़ी डर रहता है, इसीलिए डबल सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस तरह भी डबल सिलाई लगा लिए हैं और अब हम दूसरे साइड के स्लीव को भी इसी तरह अटैच करेंगे। तो देखिए इसमें हम कैंची से पहले ही कटिंग कर दाग लगा लिए हैं। तो अभी इसी तरह हम भी सेंटर लगाते हुए और इस साइड के स्लीव को भी अटैच करेंगे। तो आप देखिए सिलाई कितना ही सिंपल है, बस आपको मशीन चलाने आना चाहिए, कटिंग करने आना चाहिए और उसके बाद तो आप मोबाइल में देख-देख कर सिलाई कीजिए या सीख कर सिलाई कीजिए। अगर सिलाई एक बार आपको समझ में आ जाती है तो सिलाई करना बहुत ही आसान है। तो देखिए आपसे बातें करते-करते मेरा भी सिलाई बहुत ही आसान हो जाता है, बात करते-करते ब्लाउज की सिलाई भी हो जाती है और पता भी नहीं चलता है। देखिए अभी स्लीव को अटैच करने के बाद अभी हम फिटिंग का सिलाई लगाएँगे और ब्लाउज कंप्लीट। उसके बाद फिर आराम से हम इसमें हेमिंग करेंगे और हुक पट्टी और काज पट्टी को तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह एक साइड की सिलाई हो चुकी है और दूसरी साइड भी इसी तरह सिलाई करेंगे। देखिए अब दोनों साइड की स्लीव अटैच हो चुकी है तो अब हम इसमें लगाएँगे फिटिंग का सिलाई। तो फिटिंग का सिलाई लगाने के लिए अभी हम जो नापी ब्लाउज है उसके एक बार मेजरमेंट ले लेते हैं। तो देखिए इस ब्लाउज का जो भी नापी है वही हिसाब से अभी मुझे फिटिंग का सिलाई लगाना है। तो एक बार और इसको नाप कर देख लेते हैं। तो कटिंग करने के समय तो नापे थे लेकिन एक बार फिटिंग की सिलाई लगाने के समय भी इसको अच्छे से नाप लेते हैं। तो देखिए अब हम नापी जो भी ब्लाउज का नापी है उस हिसाब से मार्किंग कर चुके हैं। तो अब इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए अब ब्लाउज की सिलाई हो चुकी है और ब्लाउज बहुत ही अच्छा बना है और ब्लाउज का गला भी बहुत अच्छा बना एकदम फिनिशिंग के साथ। तो आपको आज हम बताए समझाए कि सिलाई फिनिशिंग के साथ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी कस्टमर का ब्लाउज लेते हैं और उसको फिनिशिंग के साथ सिलाई कर नहीं देते हैं तो फिर आपको दोबारा काम नहीं मिलेगा और अगर आप अच्छा और फिनिशिंग के साथ काम दीजिएगा तो आपको और काम मिलेगा। इसीलिए जब भी सिलाई कीजिए, अपना सिलिए चाहे ग्राहक का सिलिए, मगर सिलाई एकदम परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ कीजिए, तो आपको भी पहनने में अच्छा लगेगा। अगर फिनिशिंग के साथ ब्लाउज बनाइएगा तो कोई भी चीज़ सिलिएगा तो फिनिशिंग के साथ सिलिए। तो देखिए अब इस ब्लाउज की सिलाई हो गई है, तो आप देख लीजिए एक बार इसका फाइनल लुक। तो ये बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है, इसमें लेस-वेस कुछ नहीं लगाए हैं, लेकिन ये देखने में अच्छा लग रहा है। तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा कि आपको इस ब्लाउज की सिलाई कैसी लगी। तो अब इसको रख देते हैं और आज के मेरे ब्लॉग में इतना ही। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।